जय हो खाने वाले बाबा की भागदौड़। अरे आप कब आई? आप जब सुबह ऑफिस गए थे तब आई थी। आपने आने की खबर क्यों नहीं दी? सोचा सरप्राइज दूंगी, कहा कर वे पुनः जोर से हंस पड़ी। अचानक कैसे आना हुआ? अपने भाई के घर जा रही थी, सोचा सरला से भी मिलती चलूं। यह तो बहुत ही दुबली हो गई है। फिर आपने ऐसा क्या किया कि 56 भोग बनाते ही इन्हें भूख लगाई? हमने आगे बात को जोड़ते हुए कहा, आपकी यही बहुत बुरी बात है कि आप किसी की सुनते नहीं। हमारी बात खत्म हो तो जाने देते। उन्होंने तनिक नाराजगी के साथ कहा, अब ही बात पूरी कर लीजिए। कहते हुए हम सोफे पर पसर गए। सासू माँ ने बात आगे बढ़ाई। मैं सुबह आई तो सरला को इतना दुबला देखकर चकित रह गई। मैंने इससे पूछा भी कि आखिर बात क्या है, तो इसने कहा कि कुछ भी नहीं। मैं बड़ी परेशान थी। अचानक मुझे ध्यान आया कि आपके शहर में खाने वाले बाबा का बड़ा नाम है। खाने वाले बाबा? हमने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, खाने वाले बाबा। उनका बड़ा प्रताप है। उनके पास सभी प्रकार के समस्याओं के लिए एक इलाज होता है। यदि किसी की ग्रह दशा खराब हो तो वे कुत्ते से लेकर सुअर तक को खाना खिलाने को कहते हैं। वे कुछ और कहती कि हमने बीच में बात काट दी। सासू माँ, कुत्ता तो गले से उतर रहा है, लेकिन सुअर वाली बात? आप भी क्या दामाद जी, बाल की खाल निकालते हैं, कहकर वे छिप गई। फिर कहने लगी, बस मैं सरला को लेकर बाबा जी के दरबार में गई। पूरे 2100 रुपये की 2 रसीदें कटवाई और उनके सामने हाजिर हो गई। उन्होंने हमें 3 मिनट का समय दिया। वाह क्या दरबार भरा था। होंगे 1000 लोग। सब हाथ जोड़े खाने वाले बाबा की महिमा का गुणगान कर रहे थे। एक ने बताया कि बाबा जी आपने कहा था कि कौओं को हलवा खिलाओ, इसलिए 1 दर्जन कौओं को खोजकर 3 किलोग्राम असली घी का हलवा खिला दिया। लेकिन बाबा जी सुबह वे सब मर गए। बाबा जी और जोर से हंस दिए और कहने लगे कि बेटा, तेरे दुख दरिद्र खत्म हो गए। अब तेरी विजय ही विजय है। वह भक्त वही खड़ा खड़ा कांपते हुए नाचने लगा। अगले भक्त ने बताया कि बाबा जी आपने मुझे पड़ोसियों को भोजन करने की सलाह दी थी। कहा था पकौड़े खिलाना। खिलाए या नहीं? खिलाए बाबा जी। फिर क्या हुआ? बाबा जी उसने सुबह आकर खूब जूते मारे। क्यों? पूरे घर वालों को दस्त लग गई थी। वह बहुत गुस्से में था। मैंने चुपचाप जूते खा लिए बाबा जी। ठीक किया बेटा, ये जूते तुझे नहीं, उस प्रेत आत्मा को पड़े जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। अब वह चली गई है। तेरा भाग्य उदय होने को है, समझा? वह भी तक धीना तक कह के नाचने लगा। जब हमारी बारी आई तो मैंने बताया कि मेरी बेटी सरला के पास सब कुछ है, फिर भी इसे भूख नहीं लगती। यह ठीक से कुछ खाती नहीं है। बाबा जी ने मुझसे कहा कि माताजी पूरे 56 मीठे भोग बनाकर 2 दिन तक खिलाओ, उससे के बाद प्रताप देखना। बाबा जी की जय हो कहकर हम माँ बेटी ने 1 मिनट तक वहाँ भरतनाट्यम किया और फिर घर आ गई। घर आकर मैंने 56 भोग बनाए और बाबा जी का चमत्कार देखिए कि बेटी कैसे कपागप चट कर रही है। जय हो खाने वाले बाबा जी की, कहकर सासू माँ ने आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए। तो 1 सप्ताह तक 56 भोग बनेंगे? 1 सप्ताह नहीं, मात्र 2 दिनों तक, हमारी सासू माँ ने कहा। 56 भोग का सेवन करती हुई श्रीमती जी को देखकर हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हमारा मन बार बार खाने वाले बाबा की जय करने को हो रहा था। वास्तव में देश में परिवार में ऐसे चमत्कार बाबा और सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं। रात में सासू माँ ने हमें नींद से जगाया और घबराए स्वर में कहने लगी, सरला बेटी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। नागिन की तरह फर्श पर बिखलाती श्रीमती जी को देखकर हम दंग रह गए। क्या हो गया प्रिय? हम चीखे। उन्होंने हमें फटी फटी आंखों से ऐसा देखा जैसे कोई इच्छाधारी नागिन हो। अचानक हम ध्यान आए कि यही इच्छाधारी नागिन हमारी श्रीमती जी के पेट में थी, जो खाने पीने नहीं दे रही थी। सासू माँ अगरबत्ती जला लाई थी। श्रीमती जी अभी ऐठ रही थी। हमें कुछ शक हुआ कि मामला कुछ उल्टा है। हमने अपने घर के फैमिली डॉक्टर को फ़ोन लगाया तो वे बेचारे तुरंत आ गए। श्रीमती जी को अस्पताल में भर्ती कर जांच की गई। पता चला कि इतना खाने की आदत नहीं थी। बाबा जी के आदेश के चलते ज़बरदस्ती खा लिया, इसलिए बदहज़मी हो गई।
शुगर टेस्ट किया तो श्रीमती जी डायबिटीज की मरीज भी निकली। मीठा खाने से शुगर लेवल अत्यधिक बढ़ गया था। वह तो भला हो डॉक्टर चटक का जिन्होंने सही समय पर चिकित्सा कर दी। सबसे बुरी स्थिति तो हमारी सासू माँ की थी, जो एक और मुंह पर पल्ला किए खाने वाले बाबा को कोस रही थी। यदि उनकी बेटी को कुछ हो जाता तो बाबा यही कहते कि प्रेस उसे ले गया, लेकिन हमारी श्रीमती जी और एक माँ की इतनी बड़ी पली पलाई बेटी को खो जाती। श्रीमती जी पूरे 1 सप्ताह अस्पताल में रहकर लौटी। अब हमने कान पकड़ लिए कि हमें कभी उन्हें ऐसे बाबाओं के चक्कर में हम उन्हें नहीं पड़ने देंगे। कल टीवी पर देखा था कि ऐसे 1 दर्जन डायबिटीज़ के मरीज ने थाने में खाने वाले बाबा की नाम शिकायत दर्ज करवाई है। अब आएगा मज़ा जब बाबा जी थाने और जेल में अपनी ग्रह दशा को सुधारेंगे। सही कहा ना हमने।